Hello everyone, welcome to Hope Foundation, Bhuj. Students, my name is Moda Rinkal and I am from Hope Foundation, Bhuj. तो आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा MS Excel 2016 पार्ट 5। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो स्क्रीन है वहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो लास्ट हमने क्या सीखा था, तो लास्ट हमने जो हम लिखते हैं इसके अंदर उसमें हमने टेक्स्ट को एडिट करना है, उसकी साइज़, उसकी स्टाइल, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है। और यहाँ पे हमें जो टेक्स्ट लिखा है उसमें कलर देना है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, वो सीखा। फिर यहाँ पे उसका अलाइनमेंट सेटिंग देखा, ओके। देन यहाँ पे ओरिएंटेशन के बारे में हमने देखा था और इंटेंट को डिक्रीज करना, इंक्रीज करना, वो हमने देखा। देन पॉप टेक्स्ट एंड मर्ज सेल के बारे में सीखा। देन उसके बाद हमने सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में देखा था और कैलकुलेशन करना हमने सीखा। कैलकुलेशन के अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना सीखा था, ठीक है। उसके अंदर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो भी हमने सीखा, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में जाकर चार्ट के बारे में सीखा था कि हमने जो ये डेटा लिख के रखा है उसको और अट्रैक्टिव वे से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे और समझने में भी इजी रहे। तो उसके लिए हम चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इंसर्ट मेन्यू में जाके हम यहाँ पे अलग अलग चार्ट्स के बारे में भी देखा, जिसमें कॉलम और बार चार्ट है, ठीक है, और पाई चार्ट, ये दो चार्ट हमने देखे थे। और इसी तरह से ये अलग अलग चार्ट का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं व्यू मेन्यू के बारे में, ठीक है। तो व्यू मेन्यू के अंदर आपको पेज को जूम और जूम इन करने के लिए, जूम आउट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे उसकी पेज को कितने तक जूम करना है, तो यहाँ पे 100 तक कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके ऊपर रख के, तो ये हमारा पेज जो है वो 100 तक है। यहाँ पे जूम पे ऊपर क्लिक करोगे तो आप उसको यहाँ पे से उसका जूम इन जूम आउट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको 200 रखना है, यहाँ पे 200 पे क्लिक करके ओके पे प्रेस करोगे तो आप देख पा रहे हो कि हमारा पेज ना जूम हो गया, ठीक है। यहाँ पे से उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, वापस 100 करके यहाँ पे से ओके कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे गाइडलाइन, फॉर्मूला बार और हेडिंग्स के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। तो गाइडलाइन के ऊपर अब यहाँ पे राइट टिक मार्क था, उसको हम हटा देते हैं तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे पेज में से गाइडलाइन हट जाती हैं। वापस इसके ऊपर टिक करेंगे तो गाइडलाइन हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। ये फॉर्मूला बार है, इसके ऊपर हमने टिक मार्क हटा दिया तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बार था वो रिमूव हो गया। अगेन वो हमें वापस लाना है तो अगेन इसके ऊपर टिक करेंगे तो ये फॉर्मूला बार वापस आ जाता है, ठीक है। हेडिंग, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से हेडिंग चली जाती है, ठीक है। तो इस पर हम अगेन क्लिक करते हैं तो ये कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग वापस आ जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्री स्पैन के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारा डेटा आपने लिख के रखा है जिसमें 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के नेम है और उसमें आप मार्क्स एंट्री आप कर रहे हो। तो ये हेडिंग जो हमने लिख के रखा है, तो जैसे हम पेज को यहाँ से नीचे नीचे जाते जाते हैं, ठीक है, इसको तो ये हेडिंग चला जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से सब्जेक्ट का मार्क्स हमने कहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो वो हेडिंग को फ्रीज करने के लिए यहाँ पे फ्रीज पेन का यूज़ किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल इतना जो है वो हमें हेडिंग हाइड करके रखना है, इतना हमें रखना है ये, ठीक है। हम नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं बट ये हेडिंग को कहीं नहीं जाने देना है। तो इसलिए हम ये हेडिंग के नीचे का ये जो कॉलम रहता है, जो सेल रहता है, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे और फ्रीज पेन्स में जाके यहाँ पे फ्रीज पेन्स का ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो ये पेन जो है वो फ्रीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये हेडिंग जो है वो एज इट इज़ वहीं पे ही है। तो इसकी मदद से क्या हमें हेल्प मिलती है कि हमें पता चलता है कौन सा डेटा कहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। और इसको अनफ्रीज करना है तो अगेन यहाँ पे सेल में क्लिक करके फ्रीज पेन में जाके यहाँ पे अनफ्रीज पेन कर देना है तो ये अनफ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये अनफ्रीज हो गया। तो ये फ्रीज पेन की मदद से हमें बहुत हेल्प मिलती है ज़्यादा जब डेटा लिखना होता है तब, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंट आउट के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रिंट आउट के बारे में ऑलरेडी हमने वर्ड के अंदर देखा, PDF का प्रिंट आउट निकालना भी देखा था। तो प्रिंट के लिए यहाँ पे भी दो तरीके हैं, ओके। आप यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाके प्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हो अपने डॉक्यूमेंट की, ठीक है। और शॉर्टकट की मदद से भी हम कर सकते हैं Ctrl+P। तो देख पा रहे हो यहाँ से हम प्रिंट दे सकते हैं। अब प्रिंट में जो हम पेज दे रहे हैं उसकी सेटिंग हमें
पहले करनी पड़ती है ताकि अच्छे से हमारा पेज प्रिंट आउट होके हमें दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ से भी उसकी मार्जिन वगैरह उसका ओरिएंटेशन हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सेट नहीं करना है तो हम पेज लेआउट मेन्यू जो मिलता है वहाँ पे मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल है, वाइड है, नैरो है, तो हम नैरो रखेंगे यहाँ पे। और ओरिएंटेशन यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दिख रहा है, तो पोर्ट्रेट में अगर हम पेज को प्रिंट निकालेंगे तो हमें ये अच्छे से नहीं शो करेगा, ठीक है। तो इसका ओरिएंटेशन हम चेंज करके लैंडस्केप रख देते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इसका ओरिएंटेशन मैंने जैसे चेंज किया तो ये हल्की सी जो लाइन आपको दिख रही है, डॉटेड लाइन, ठीक है, वो यहाँ पे आ गई। इसका ओरिएंटेशन अगर हमने पोर्ट्रेट रखा था तो ये लाइन हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही थी, यानी कि पोर्ट्रेट पेज में हमें इतना ही प्रिंट आउट मिलेगा, ये पोर्शन कट हो जा रहा था, ठीक है। तो पूरा पोर्शन हमारे पेज में रखने के लिए हमने लैंडस्केप को चूज़ किया, तो अब ये पूरा हमें वो दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ से पेज की साइज़ A4 रखनी है, ओके। तो कंट्रोल P की मदद से प्रिंट में हम चलते हैं, तो आप देख पा रहे हो कि जितना डेटा हमने लिख के रखा है वो अच्छे से यहाँ पे सेटिंग होके हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो सेल और कॉलम, यहाँ पे कॉलम और रो जो हमें दिखाई दे रही है उसको हमें बड़ा छोटा करना है, ठीक है। पूरा पेज यूज़ करना है तो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने जो मार्जिन नैरो रखी थी तो हमें ये नैरो दिखाई दे रहा है। स्केलिंग यानी कि यहाँ पे नो स्केलिंग है, ठीक है। फिट शीट ऑन वन पेज करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वन पेज में फिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नो स्केलिंग रखते हैं हम। और यहाँ पे प्रिंट बोथ साइड सिलेक्टेड अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो ये बेटर रहता है, ताकि अगर बहुत सारे जब पेजेस हम बहुत सारा वर्क को प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो उसमें हमारा सारा डेटा प्रिंट आउट होके आएगा पर पेजेस कम यूज़ होंगे। और यहाँ पे से अगर आप देखोगे तो ये प्रिंट एक्टिव शीट सिलेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटायर वर्कबुक और प्रिंट सिलेक्शन, तो इसकी मदद से क्या होता है कि जो हमें प्रिंट सिलेक्शन यानी कि जो डेटा प्रिंट करना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट एंटायर वर्कबुक यानी कि पूरी की पूरी वर्कबुक हमें प्रिंट करनी है तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे प्रिंट एक्टिव सीट यानी कि जो सीट एक्टिव है उसका यहाँ पे प्रिंट आउट मिलेगा। एंटायर वर्कबुक में क्या होता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो वो सारा का सारा प्रिंट आउट हमें दे देता है, ठीक है। जो एक्टिव सीट है उसका ही हमें ये प्रिंट आउट निकाल के देगा ये ऑप्शन की मदद से। फिर यहाँ पे प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है, ओके। और यहाँ पे पेजेस, ये यहाँ पे सिर्फ वन पेज है, अगर ज़्यादा पेज होते हैं तो उनमें से पर्टिकुलर पेज को चूज़ करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 पेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 वाला पेजेस और 2 से लेकर हमें 5 पेजेस यहाँ पे रखने हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं। और ये लिखना नहीं है तो यहाँ से आप ये आपको दिख रहा है ये बटन्स, इसकी मदद से आप कर भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो यहाँ पे। और पूरा सेटिंग होने के बाद यहाँ पे कॉपीज़ कितनी चाहिए आपको अपने डॉक्यूमेंट के, तो यहाँ पे 1 कॉपी चाहिए या 2 कॉपीज़ चाहिए। तो यहाँ पे पर पेज हमें कितना कॉपीज़ चाहिए वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रिंट आउट का सेटिंग होने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट आउट हमें हमारे हैंड में मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सेल के अंदर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बस इतना ही, इसमें मोस्ट ऑफ चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं जो हमें एक्सेल के अंदर बेसिकली आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, ओके। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।